व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने एक परिपथ तैयार किया। उस परिपथ की सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। उनके नाम पर ही ये नाम दे दिया गया इस परिपथ का, व्हीटस्टोन सेतु। इससे क्या किया जाता है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें क्या था, इस परिपथ का निर्माण कैसे किया गया था? तो इस परिपथ में किया गया था कि 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दिया गया था, जैसे इस तरीके से। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं में प्रतिरोध जोड़ दिया गया। इस प्रतिरोध का नाम है P। इसे नाम दे दिया गया Q। ये है R। यही यस। तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं, जैसे ये नाम देते A B C और D। ये ABCD चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं में PQRS प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और किसी एक विकर्ण में धारा मापी जुड़ा होगा जी, और बाकी जो दूसरा विकर्ण बचा उसमें हम वैद्युत स्रोत को जोड़ देते हैं, बैटरी। तो चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। एक विकर्ण में धारा मापी, बाकी जो दूसरा विकर्ण बचा ए और सी, और ए और सी वाले में क्या जोड़ दिया गया है? वैद्युत स्रोत जोड़ दिया गया है। इसका विभव है V। अब होगा क्या कि यहाँ से धारा I प्रवाहित होगी। यहाँ पे आने के बाद धारा, 2 वायर हैं यहाँ से, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पे धारा मान लेते I1 गया, और यहाँ पे धारा गया I2। इससे यहाँ से यहाँ आया, तो अगर यहाँ पे धारा, गैल्वानोमीटर में धारा Ig जा रहा है, और यहाँ पे धारा कितना बचेगा? तब यहाँ से I1 आ रहा था, Ig चला गया, बचा कितना? I1 माइनस Ig। यहाँ से अब यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से Ig आ रहा है, तो ये जाएगा I2 और प्लस Ig। यहाँ से धारा I2 और यहाँ से Ig, तो इस संधि पे मिल गए I2 और Ig, तो यहाँ से जाएंगे कितने? I2 प्लस Ig। यहाँ से फिर से I वापस, इस तरीके से। तो अब इसे ब्रिज से सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे PQRS में से मान लो कि यस प्रतिरोध हमें नहीं मालूम है कि यस का मान कितना है, तो इस यस के मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस परिपथ की सहायता से। कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं कि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर में जो धारा जा रहा है, धारा मापी में जो धारा Ig जा रहा है, वह कितना हो जाए? 0 हो जाए। हम क्या करेंगे कि इस प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि गैल्वानोमीटर में जाने वाली धारा क्या हो? 0। तो जब गैल्वानोमीटर में धारा 0 होगी इसमें, तब इस स्थिति को बोला जाता है संतुलन की स्थिति। ब्रिज की इस स्थिति को बोला जाता है संतुलन स्थिति। यानी अब ये धारा I1 यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। यहाँ से I2 निकलेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तब इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं संतुलन, ब्रिज की संतुलन अवस्था। ठीक। तो अब ब्रिज की संतुलन अवस्था का कंडीशन क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं, तो इसमें लूप ABDA में किरचॉफ का लूप नियम
द्वारा। तो किरचॉफ के लूप के नियम द्वारा इस लूप में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि पहले वैद्युत वाहक बल जितना उतना लिख लेते हैं। तो इसमें कहीं बैटरी जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसमें वैद्युत वाहक बल नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे 0। फिर क्या लिखा जाता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो इधर धारा प्रवाहित हो रहा I1 और प्रतिरोध क्या है P, तो I1 इंटू P। फिर आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ, इसमें धारा जा रहा IG और प्रतिरोध जो भी है RG। तो इसमें धारा IG 0 जा रहा है, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर आते इधर, फिर ऐसे वापस जाते हैं इधर, तो प्रतिरोध है R, धारा प्रवाहित हो रहा है I2 और ऊपर जा रहा धारा विपरीत दिशा में है, तो लिखेंगे माइनस I2 और प्रतिरोध क्या है R। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, I1P माइनस I2 R, इसको सॉरी ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस I2 R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लूप में लूप BCD बीम, BCD बीम, इस लूप में भी किरचॉफ का नियम लगाते हैं। इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, वैद्युत वाहक बल नहीं है, तो शून्य। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो इसमें धारा कौन प्रवाहित हो रहा है I1 माइनस IG, और IG का वैल्यू 0 है, तो यानी I1 धारा प्रवाहित हो रहा है। I1 और प्रतिरोध कितना है Q, तो I1 और इंटू Q। फिर नीचे आते हैं ऐसे, इसमें कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है I2 प्लस IG, लेकिन IG का वैल्यू 0 है, तो यानी I2 केवल धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस I2 यस I1Q इक्वल टू I2S। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देते हैं। I1P अपान I1Q इक्वल टू राइट साइड I2R अपान I2S। तो यहाँ से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो मिला क्या P बाई Q इक्वल टू R बाई S। यही है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की शर्त। संतुलन अवस्था की शर्त P बटे Q बराबर R बटा S, यानी तो P कहाँ है यहाँ, Q कहाँ है, P बटा Q, Q कहाँ है यहाँ पे, P बटा Q बराबर है R बटा S के। यानी कि संगत जो भुजाओं में प्रतिरोध लगे, संगत भुजा होता है एक भुजा के साथ जो दूसरी भुजा लगी हुई है, तो संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, शेष भुजाओं के में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इतना अपान इतना ये बराबर है किसके, इतना अपान इतना के। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना अपान इतना बराबर है इतना अपान इतना के। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या P बाई R इक्वल टू Q बाई S। यानी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। इतना अपान इतना और इतना अपान इतना अगर बराबर हो जाएगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं संतुलन अवस्था। जब ब्रिज के विकर्ण यानी धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित न हो, यानी धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाए, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ब्रिज की संतुलन अवस्था। तो जब ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है तो ये इक्वेशन हमको मिलता है P बाई Q बराबर R बाई S, या P बाई R इक्वल टू Q बाई S। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज की संतुलन अवस्था। होता है वो बराबर होता है, ठीक है, हमने वहाँ पे पीछे पढ़ा था P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो उसी सिद्धांत पर आधारित एक और यंत्र बनाया गया जिसका नाम है मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सिद्धांत के आधार पर ही
एक और यंत्र बनाया गया जिसका नाम है मीटर सेतु। तो अब ये मीटर सेतु क्या करता है, यह भी व्हीटस्टोन सेतु जैसा कार्य करता है, उसी के सिद्धांत पर बना है तो उसी के जैसा ही कार्य करेगा। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध नहीं मालूम है तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं। इसे मीटर सेतु इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो चालक इस्तेमाल में लाया जाता है उसकी लंबाई 1 मीटर होती है, ठीक है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर सेतु की संरचना है, यहाँ पे बना हुआ है। मीटर सेतु में ये 2 यल टाइप की 2 धातु की पत्तियाँ होती हैं। उल्टा यल है ये एल, यहाँ से देखिए ये एल है, यहाँ पर भी क्या है एल है, ठीक है, उल्टा हुआ यल होता है यहाँ पे। तो 2 यल आकार की धातु की पत्तियाँ होती हैं इसमें, और एक सीधी पत्ती होती है, ठीक, जो कि यल से क्या होती है, अलग होती है। ये यल से जुड़ा नहीं हुआ है, इस यल से इसका कांटेक्ट नहीं है, इससे भी इसका कांटेक्ट नहीं है, अलग है। तो यहाँ पे धातु की 2 यल आकार की पत्तियाँ होती है और एक तीसरी पट्टी भी होती है जो कि यल आकार की पत्ती से अलग होती है। और ये 2 यल आकार की जो पत्ती है इसका दूसरा सिरा जो होता है यह मीटर स्केल से जुड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये मीटर स्केल है। ये मीटर स्केल है, इसकी लंबाई टोटल कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर की लंबाई है। यल आकार की जो धातु पत्तियां हैं यह मीटर स्केल की सहायता से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है। लकड़ी के स्टैंड पे ये सब बनाया जाता है। और ए और बी धातु की पत्ती का संपर्क एक चालक से होता है। चालक ए और बी, जो ब्लू लाइन है ये चालक ए बी है, ठीक है। चालक ए बी की लंबाई कितना है, स्केल की जो लंबाई यानी 1 मीटर है। तो चालक की लंबाई 1 मीटर होने की वजह से ही इस पूरे सेतु को हम लोग बोलते हैं मीटर सेतु, ठीक। तो ये कार्य कैसे करेगा, देखिए इसका संपर्क, देखिए दोनों पत्तियों का संपर्क वायु स्रोत यानी सेल से किया गया है। ये धारा नियंत्रक है, यानी धारा को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको आगे पीछे खिसका के, और ये कुंजी है। तो अब ये कार्य कैसे करेगा, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही काम करेगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है कि गैल्वानोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना हो जाए, 0 हो जाए। गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप न हो, यानी गैल्वानोमीटर में धारा का प्रवाह कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो उस स्थिति को बोलते हैं कि अब ब्रिज की संतुलन अवस्था। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो संतुलन की अवस्था है यहाँ पर भी कार्य करेगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, ठीक। तो जब यहाँ से धारा का प्रवाह होता है तो इस प्रतिरोध में और इस प्रतिरोध में, यहाँ से देखिए धारा जाएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद कुछ धारा इधर चला जाएगा इस रास्ते से और कुछ धारा इधर जाएगा इस रास्ते से। फिर ऐसे ही यहाँ से जब धारा ऐसे जाके यहाँ से फिर डिवाइड होगा ये, फिर इसके बाद धारा इधर से जाएगा इस तरीके से, और ये वाला धारा यहाँ फिर ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ से यहाँ के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है। ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसका मान हमको मालूम होता है। यह प्रतिरोध यस है, इसको ज्ञात करना पड़ता है, ये हमें मालूम नहीं है, इसको ज्ञात करना है। तो व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग संतुलन की अवस्था लगाएंगे। संतुलन की अवस्था क्या करता है कि देखिए ये गैल्वानोमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कांटेक्ट में है। तो इसकी इधर की लंबाई हमने मान लिया कि ये एल है, और यहाँ से लंबाई कितना है, ये 100 माइनस एल, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर है। अगर यह एल हो गया तो ये बचा 100 माइनस एल, और यह कोई बिंदु मान लेते हैं पी। तो ब्रिज की संतुलन अवस्था हम लोग लगाएंगे। ब्रिज की संतुलन अवस्था क्या होता है, संगत प्रतिरोधों का अनुपात, इसके बगल में है यस, तो आहार अपान यस बराबर, इसके सामने कौन है, यल अपान, इसके बगल में कौन है, 100 माइनस यल। क्या होता है, इतना अपान इतना बराबर होता है इसके अपान इतने के। ये व्हीटस्टोन सेतु हमने देख लिया, जो साइड में होते हैं एक दूसरे के, उनका अनुपात बाकी दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो आर बटा एस बराबर होगा यल बटे 100 माइनस एल के। अब यहाँ से हम यस को कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पूरे की इधर, यानी उल्टा पहले कर देते हैं, यस बटे आर
बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस यल ऊपर अपान यल। अब यस चाहिए, आर इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस यल अपान यल और इंटू आर। ये हो गया मीटर सेतु। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था समीकरण से। तो व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था संतुलन अवस्था समीकरण क्या होता है कि संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है बराबर, यानी इतना बटा इतना बराबर होगा इतने बटे इतने के। तो आर बटा एस बराबर यल बाई 100 माइनस यल। अच्छा, ये संतुलन की अवस्था कैसे पता चलेगा? तो हम लोग ये जो है इसको आगे पीछे खिसकाते रहते हैं थार पे और हम तब तक इसको खिसकाएंगे किसी एक बिंदु पे जब ये पहुंचेगा तो देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो जब गैल्वानोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा तब हम उस बिंदु को बोलेंगे संतुलन बिंदु। और ए से इस संतुलन बिंदु की जो दूरी होगी उसको बोलते हैं संतुलन दूरी। तो संतुलन दूरी यल होता है, बाकी जितना बचेगा वो हो जाएगा 100 माइनस यल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 सेंटीमीटर होता है। अगर ये संतुलन बिंदु पी यल दूरी पे हो तो बचा कितना 100 माइनस यल। तो ये संतुलन बिंदु ज्ञात किया जाता है गैल्वानोमीटर में जब धारा शून्य हो। तो ये संतुलन बिंदु, ये जो जॉकी होता है ये जहाँ जिस बिंदु पे रहेगा उसको बोलेंगे संतुलन बिंदु। ए से संतुलन बिंदु की दूरी हम लोग पता कर लेंगे, ये दूरी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो संतुलन बिंदु जैसे ही मिला यल मिला 100 माइनस यल मिल गया। अब क्या करना है कि ब्रिज की संतुलन अवस्था लगाना है। आर बटा यस बराबर यल बटा 100 माइनस यल, आर बटा यस बराबर यल बटा 100 माइनस यल। हमको चाहिए यस, तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल लेते हैं व्युत्क्रम। तो यस ऊपर चला गया, आर नीचे, तो ये ऊपर यल नीचे। आर हम यस से हमको निकालना है, आर इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमें मिल गया यस। अब यहाँ से देखिए आर मालूम होता है प्रतिरोध बॉक्स, ये मालूम होता है। यल यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, नाप सकते हैं कितना है, यल पता चल जाएगा। जैसे यल पता चलेगा 100 में से यल घटा दोगे, ये पूरा वैल्यू मालूम चला जाएगा। ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू पता हो जाएगा। तो मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने वाला एक यंत्र होता है।